अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेयान और आप देख रहे हैं रेयान टॉक्स। अगर आप भी बैरून मुल्क फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में अथेंटिक इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेगी लेटेस्ट स्कॉलरशिप अपडेट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप एडमिशन गाइडेंस। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जर्मनी की एक स्कॉलरशिप फॉर मास्टर स्टूडेंट्स के लिए, जो बिल्कुल फ्री विदाउट एप्लीकेशन फ़ी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट आइट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं और बिल्कुल ही आपको ये स्कॉलरशिप जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है, जहाँ पर आप जर्मनी में जो है स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं। ये स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलेगी, स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है, स्कॉलरशिप के आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। जी, आपके पास ये स्कॉलरशिप है, एक जर्मनी की स्कॉलरशिप है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव इसके बताए गए हैं, एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स, एप्लीकेशन प्रोसीजर आपको बताया गया। बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, आपके लिए बहुत आसान सा प्रोसीजर है। बात को समझिएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के अंदर जैसे ही हम आते हैं, इसका मकसद क्या है, ये स्कॉलरशिप आपको क्यों दी जा रही है, तो आप यहाँ पर करंट अनाउंसमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही करंट अनाउंसमेंट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर ये इस तरीके से एक फ़ाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हमें बताया गया कि ये जो हमें स्कॉलरशिप है इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और हमें क्या क्या इसके अंदर जो सहूलियात है वो दी जा रही हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की। कहते हैं जी, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जा रही है जर्मनी की तरफ से। जो स्टूडेंट्स जो है वो अपनी बैचलर्स कर चुके हैं, तो उनके लिए मास्टर्स लेवल के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो इसमें अप्लाई करें और स्कॉलरशिप गेन करें। दूसरा, अप्लाई कौन कौन कर सकता है, कहता है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी की हुई है मास्टर्स और वो दोबारा मास्टर्स करना चाहते हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जिन्होंने बैचलर किया हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं और किसी के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑलरेडी मौजूद है इससे रिलेटेड तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कहता क्या क्या चीज़ें आपको फंड की जाएगी। कहता सबसे अहम बात, इंपॉर्टेंट बात ये है, आप सबके लिए फ़ायदेमंद बात ये है कि इसके अंदर जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे के सारे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं, आपको इंग्लिश में प्रोवाइड की जा रहे हैं। और ये जो आपकी स्कॉलरशिप जो आपको मिलेगी इसके अंदर ये 2027 इनटेक है, सितंबर अक्टूबर इनटेक है आपका 2027 में। यहाँ पर आपको जो है वो स्कॉलरशिप के अंदर डिफरेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आपको डिफरेंट तरीके से जो है वो डिफरेंट तरीके से आपको फैसिलिटेट किया जाएगा। यहाँ पर बात कर रहे हैं, उसने एक बात लिखी हुई है यहाँ पर कि डेट डॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स आर एग्जेम्प्ट फ्राम पेइंग ट्यूशन फीस। कहते हैं जो ये जिन स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलेगी उनकी ट्यूशन फ़ी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी। उसके बाद नीचे वो कह रहा है स्कॉलरशिप होल्डर्स को इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। वो कहता है आपको स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाएंगी 992 यूरो पर मंथ की मास्टर्स कोर्सेज़ के लिए। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस आपको दी जाएगी, फिक्स ट्रैवल अलाउंसेस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एक स्टडी और रिसर्च ग्रांट आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा रेंट के तौर पर आपको सब्सिडी दी जाएगी कुछ, और फैमिली सप्लीमेंट्स के तौर पर भी आपको कुछ अलाउंसेस मिलेंगे। इसके अलावा एक इजाफी चीज़ ये है कि आपको जर्मन लैंग्वेज कोर्स जो है वो करना होगा 4 मंथ्स का, जिसके अंदर आपकी पार्टिसिपेशन जो है वो मैंडेटरी है, लाजमी है, जो आपने लाजमी करना है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कहता जितने भी एप्लीकेशंस है वो इंग्लिश या जर्मन में होनी चाहिए, तो इंग्लिश में आपके जो है इजीली आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं किसी भी कंट्री से बिलोंग करने वाले। आपने इसके अंदर सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो रीड आउट करना है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है मास्टर्स प्रोग्राम के लिए। कहते हैं अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं और अप्लाई करते हुए आप कह रहे हैं कि मैं एक की जगह 2 प्रोग्राम में अप्लाई कर लूँ, तो कहता है आपने फर्स्ट पे जिस कोर्स को रखना है उसकी प्रेफरेंस आपने मोटिवेशन लेटर के अंदर एक्सप्लेन करनी है कि आपने उसे फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों दी है, और जो आपने सेकंड पे जिस कोर्स को चूज़ किया है उसको आपने सेकंड पे क्यों चूज़ किया है, उसकी प्रेफरेंस जो है वो सेकंड पे क्यों रखी है आपने। ये सब चीज़ें आपने मोटिवेशन लेटर के अंदर एक्सप्लेन करके बतानी है। उसके बाद नंबर 4 पे कहता है आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करवा देना है अपनी चॉइस के साथ, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उन डॉक्यूमेंट्स के साथ जो उन्होंने मेल दी होगी उसके ऊपर आपने मेल करने हैं। सिलेक्शन क्या है, कहता है आपको सिलेक्शन के अंदर आपको बता रहा है कि अक्टूबर नवंबर के अंदर इसकी सिलेक्शन जो है वो आमतौर पर हो जाती है, यानी कि दिसंबर जनवरी तक फाइनलाइज हो जाती है आपकी सिलेक्शन किन किन स्टूडेंट से जाना है, और फिर आगे मज़ीद प्रोसीजर जो है वो प्रोसीड होता है। इसके बाद यहाँ पर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड हो जाते हैं। आपने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स को सबको PDF फॉर्म के अंदर करके रखना है। उसके बाद आपने इन डॉक्यूमेंट्स के जब आपकी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन हो जाएगी तो दिसंबर 2026 से जनवरी 2027 तक फाइनलाइज हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पांस स्टूडेंट्स को मिल जाएगा।
यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया है, सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर रहा है, कहता है आपका एकेडमिक, प्रोफेशनल और पर्सनल मोटिवेशन आपके पास होनी चाहिए। मोटिवेशन के अंदर आपके जो गोल्स हों वो वाज़े नज़र आ रहे हो कि आपका गोल क्या है, फ्यूचर में आप क्या करना चाह रहे हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अगर आपके पास अवेलेबल है तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। एक फ़र्स्ट हायर एजुकेशन डिग्री जो है वो एक अच्छे यानी कि कहता है अबाव एवरेज ग्रेड से ऊपर आपके पास जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा है, कहता है वो कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑलरेडी मास्टर्स किया वो भी यहाँ पर मास्टर्स के लिए फिर दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट्स जिनकी लास्ट यूनिवर्सिटी डिग्री जो है वो 6 साल से कम यानी कि 6 ईयर्स का गैप से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये यानी कि उसने कुछ बताया हुआ है, यहाँ पर क्राइटेरिया बताया। उसके बाद लैंग्वेज स्किल्स की बात कर रहा है, कहता है रिक्वायरमेंट्स जो है वो मास्टर्स कोर्स के ऊपर डिपेंड करती है आपकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं। कहता है एक फॉर्म आपको प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ पर आपने टिकड ऑफ कर लेना है चेक लिस्ट को और अपने क्राइटेरिया को देख लेना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास अवेलेबल है। एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिल करना है। एक मोटिवेशन लेटर आपने बना लेना है, वो मास्टर्स प्रोग्राम के हिसाब से अगर आप 1 या 2 सिलेक्ट कर रहे हैं उसी हिसाब से, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया। उसके बाद आप एक CV जो है यूरोपास फॉर्मेट के अंदर अच्छी सी एक CV बनाएंगे और CV भी आपके पास PDF फॉर्म में होनी चाहिए। उसके बाद हायर एजुकेशन डिग्री सर्टिफिकेट्स, अगर CV आपके पास यूरोपास फॉर्मेट में है तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं है और हमसे बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन डिग्री सर्टिफिकेट्स की कापी होनी चाहिए आपके पास, ट्रांसक्रिप्ट का रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स होनी चाहिए, प्रूफ होना चाहिए इसका। आइट्स या टॉफल हो तो बेस्ट है। अगर आपके पास आइट्स या टॉफल नहीं है और आप मास्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका जो इंस्ट्रक्शन जो है वो इंस्टीट्यूट जो आपने लास्ट डिग्री किया उसके लिए आपने एक सर्टिफिकेट बनवा लेना है, वो यहाँ पर आपने अपलोड कर देना है कि आपकी जितनी भी एजुकेशन रही है वो सारी इंग्लिश में रही है और आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी आपने बनवा लेना है, MOI भी बनवा लेना है। इस एप्लीकेशन की डेडलाइन की बात करें तो ये 1 जून से एप्लीकेशन पीरियड इसका स्टार्ट हुआ है और 31 जुलाई तक आपके पास टाइम है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको एप्लीकेशन की लोकेशन की बात कर रहा है और फिर आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की बात बता रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको और मोर डिटेल इन्फॉर्मेशन के अंदर है तो आपको प्रोग्राम्स बता रहा है कि आप मास्टर्स प्रोग्राम के अंदर सोशल प्रोटेक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। सोशल प्रोटेक्शन में अप्लाई करेंगे तो इसके लिए मेल जो है आपको नीचे दे दी गई है, इस मेल के ऊपर आपने जो है वो मेल कर देनी है। उसके बाद डेवलपिंग एंड गवर्नेंस के अंदर इसकी मेल अलग आपको दी गई, हर डिपार्टमेंट की मेल अलग दी गई है आपको। पब्लिक पॉलिसी की अलग दी गई है, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ की अलग दी गई है। इसी तरह मैनेजमेंट इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसकी अलग दी गई है। डेवलपिंग स्टडीज़ और गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इसकी अलग अलग मेल्स आपको दे दी गई हैं। आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो है उनका इन ईमेल एड्रेस के ऊपर आपने मेल कर देना है। इसके बाद हम बात करते हैं चेक लिस्ट की कि चेक लिस्ट हमारे पास क्या है। चेक लिस्ट की अगर हम बात करें तो चेक लिस्ट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे पास ये इस तरीके से फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको चेक लिस्ट के अंदर दिखाते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें आपको चेक लिस्ट के अंदर दी है, जो वो बात कर रहा था अभी डिटेल के अंदर कि चेक लिस्ट पर आपने टिक आउट कर लेना है। आपने यहाँ पर क्लिक करना, आपकी पॉसिबल लैंग्वेज क्या है, मैंडेटरी है, ये लाजमी है, आपने क्लिक कर देना है कि जी इंग्लिश हमारी मैंडेटरी है, ओके करें। और उसके बाद फिर आपने अपने आंसर्स लिखने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को कम्प्लीटली फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको दिखा देते हैं। उसके बाद लेटर ऑफ मोटिवेशन जो है उसके अंदर आपने मैक्सिमम जो है वो 2 पेजेस लॉन्ग जो है आपने लिखना है और कब वो जो आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन है इशू कब हुआ है उसकी डेट भी उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। यूरोपास फॉर्मेट के अंदर CV होनी चाहिए, एक प्रोफेशनल CV होनी चाहिए और ये सारी डिटेल्स उसने आपको बताई है, इसकी डिटेल्स के मुताबिक होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट्स, आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट्स होने चाहिए और अगर आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट इंग्लिश में ट्रांसलेटेड नहीं है तो आपने इंग्लिश में या जर्मन में ट्रांसलेट करवा लेने हैं, तो ऑलरेडी तकरीबन सबके पास इंग्लिश में ही होते हैं जो यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट्स हैं। उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट है, फुल सेट ऑफ ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगा आपका। उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से रिलेटेड आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी गई है, करंट रिटन रेफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स पूछा जा रहा है और आपसे फॉर्मल सिलेक्शन क्राइटेरिया से मुतल्लिक कुछ बातें बताई गई हैं। लेटर ऑफ मोटिवेशन से रिलेटेड आपको कुछ एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं और आपको ये सारी डिटेल्स इसके अंदर बता दी गई हैं। नंबर 3 पे अगर हम मूव ऑन करें, हमसे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पूछा गया कि एप्लीकेशन फॉर्म क्या है। तो एप्लीकेशन फॉर्म की बात करिए, हमारे पास एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसी के अंदर बताया गया एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे, ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपने अपना नेम लिखना है, सर नेम एज इन योर पासपोर्ट के मुताबिक, फिर आपने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, ईमेल एड्रेस, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, नेशनैलिटी, सेकंड नेशनैलिटी उस वक्त अगर एप्लीकेबल हो तो, जेंडर लिख देना है अपने,
अपना मैरिटल स्टेटस, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन और करंट एड्रेस आपका क्या है। उसके बाद होम, यूनिवर्सिटी, टाउन आपने यहाँ पर लिख देनी है डिटेल, स्टडी सब्जेक्ट और उसके बाद डिग्री हेल्ड, डेट, फाइनल रिज़ल्ट, वो कंप्लीट डिटेल आपने लिखनी है जो आपने बैचलर किया हुआ है। और उसके अलावा जो है आपसे डिटेल पूछी गई है, प्रीवियस स्टे अब्रॉड, आप कभी अब्रॉड गए हैं स्टडी के लिए तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पूछी गई है। कहता है आपने पहले कभी इस प्रोग्राम में अप्लाई किया है, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया गया है, वो आपसे पूछा है। उसके बाद उन्होंने आपको बताया है कि आपने अपनी डिग्री जो है वो चूज़ कर लेनी है। यहाँ से चूज़ द नेम ऑफ द मास्टर्स कोर्स, फर्स्ट चॉइस आपकी क्या है और सेकंड चॉइस आपकी क्या है। लैंग्वेज स्किल्स के बारे में आपसे पूछ रहा है, वो आपने बता देना। उसके बाद रेलिवेंट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपसे पूछ रहा है कि इससे रिलेटेड आपको कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और ये सारे कुछ डिटेल। वो करंट प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन आपसे पूछ रहा है, और व्हाट प्रोफेशनल कैरियर डू यू इनवाइजेज, तो आप क्या प्रोफेशनल कैरियर जो है वो चूज़ करना चाहेंगे, सारी डिटेल्स आपसे वो पूछ रहा है। तो वो आप जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म को कम्प्लीटली फ़िल कर लेना है, और इस एप्लीकेशन फॉर्म को कम्प्लीटली फ़िल करने के बाद और जो है उस मेल के ऊपर जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड मेल पे आप मेल करना चाहते हैं उसमें मेल कर देना है। उसके बाद आपके पास लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ आ गई है कि लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ क्या है आपके पास, किन किन कंट्रीज़ के लोग जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ आ गई है कि यहाँ पर जो है वो तकरीबन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ आ गए हैं, लो इनकम कंट्रीज़ आ गए हैं। उसके बाद आपके पास लो मिडल इनकम कंट्रीज़ एंड टेरिटरीज़ आ रही है। यहाँ पर ये तकरीबन सारे कंट्रीज़ हैं लाइक डैट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़िम्बाब्वे, ताजिकिस्तान, यूक्रेन, मंगोलिया, मोरक्को, पाकिस्तान और नाइजीरिया, जॉर्डन, ईरान, इंडिया, यानी कि ये तकरीबन जितने भी कंट्रीज़ हैं ये सारे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये कंट्रीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं और ये जो कंट्रीज़ है ये भी अप्लाई कर सकते हैं। ये पूरी एक लिस्ट दी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने कंट्री का नेम। तो ये जो कंट्रीज़ इसमें लिखे हुए हैं उन कंट्रीज़ के लोग जो है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद वो जो है इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको मास्टर्स प्रोग्राम से रिलेटेड, कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मास्टर्स प्रोग्राम से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। और आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी आपको जो मैंने एप्लीकेशन फॉर्म दिखाया वो आपने फिल करके और उस चेकलिस्ट को चेकलिस्ट पे टिक करके और कंप्लीट डिटेल्स लिख के आपने इन मेल्स, इन जो डिपार्टमेंट्स को जो है वो मेल कर देनी है। फिर आपको इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा, इनकी रिस्पॉन्स मिल जाएगा आपको और आपकी एप्लीकेशन फाइनलाइज हो जाएगी। और ये था आज का एप्लीकेशन प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए